तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कल की वीडियोस में हमने देखा था कि पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड्स का कैसे यूज करते हैं, और आज हम देखने वाले हैं कि चाइल्ड नोड का हम कैसे यूज करते हैं, चाइल्ड नोड्स और चिल्ड्रन का। तो आइए हम एग्जांपल के साथ एक एक करके आपको दोनों का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ आपको एग्जांपल के साथ। तो ये हमने, अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ तक आए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल आगे को अब सब्सक्राइब नहीं करना, लाइक भी और, मत करना, शेयर भी कुछ नहीं करना है। और बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें आ जाती है, बट कोई नहीं, इसको हम अच्छे से एडिट करके उसके बाद पोस्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल तक पढ़ा था, पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रेन और चाइल्ड नोड्स। तो ये रहा है। सबसे पहले हम Okay. क्या करेंगे, What is yes, एक employed वेरिएबल by लेंगे sales of series. जिसका नाम हम रख देंगे, इजी रहेगा अगर हम पढ़ रहे Thus, हैं sales चाइल्ड of goods that चिल्ड्रेन is के बारे 14, में। 15, तो 42, मैं जो वेरिएबल का 15, नाम रख ले रहा हूँ 45, वो that चिल्ड्रेन ही lot रख ले रहा हूँ। तो चिल्ड्रेन मैंने 15, वेरिएबल का 42, नाम ले लिया। 50, प्लीज 55. प्लीज प्लीज। Sorry, yeah, sorry. तो Extremely sorry. यहाँ पे चिल्ड्रेन ले लिया, क्योंकि हम चिल्ड्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं कि चिल्ड्रेन के थ्रू कैसे टारगेट करते हैं पेरेंट को। तो इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम चिल्ड्रन रखा है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो सके। तो ये मैंने वेरिएबल का नाम चिल्ड्रन रख लिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसको ले लिया हमने, टारगेट कर लिया। अब आईडी को टारगेट करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि कैसे आईडी को टारगेट करना होता है, और स्ट्रक्चर आप पहले से जो चल रहा है वही इसमें भी है, वही स्ट्रक्चर है सेम। तो हम यहाँ पे आईडी को कॉल कर लेंगे। तो आईडी का नाम जो हमारा है वो इनर नाम से हमने बना रखा है आईडी। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम अपने चिल्ड्रन जो मेथड है उसका यूज करेंगे हम। तो चिल्ड्रन मेथड का यूज करने के लिए वो ऐसा ही है जैसा आप पेरेंट एलिमेंट का यूज करते हो वैसे ही, बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें हमें जो पेरेंट को टारगेट करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन चिल्ड्रन में क्या होता है, हम चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं। मतलब उसके जो, जैसे कोई डिव है, उसके अंदर बहुत सारे डिव है, तो जो डिव पे आईडी लगी हुई है उसके अंदर कितने डिव हैं, तो वो चिल्ड्रन के थ्रू हम टारगेट करते हैं उसको। तो यहाँ पे सिंपल सा जो मेथड का नाम है वो हम चिल्ड्रन रख देंगे। तो आइए अब हम पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। तो प्रिंट करने का मैंने आपको बता ही रखा है कि क्या करना होता है, कंसोल डॉट लॉग लिखना होता है, उसके बाद इसमें चिल्ड्रन नाम की जो वेरिएबल बना रखी है वो डाल दिया, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया और बंद कर दिया इसको। ये होता है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मीनिंग मिस्टेक, कोई नहीं, ये अभी सही हो जाएगा। ये डॉट छूट रहा है, ओके। अब आते हैं हम अपने आउटपुट के ऊपर कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अब हमने कंसोल के अंदर डाल रखा है इसको, तो ये हमारे इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद कंसोल में जाएंगे, तभी हमें कंसोल में आउटपुट दिखेगा। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं जो कंफ्यूज कर रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमें बाकी की जो चीज़ें हैं उसे समझने में आसानी हो। तो ये पिछले वीडियोस का सीरीज है, तो उसी का कोड है, कोई नहीं, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब इसने क्या किया कि जैसे मैंने चिल्ड्रन डाला, अब इसने क्या किया, जो जो इनर आईडी लगी हुई है उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रंस हैं उसको यहाँ पे उसने शो कर दिया है, और उसको इंडेक्स वाइज डिवाइड कर दिया है। एरे अगर आप नहीं जानते हो तो आने वाली सीरीज में मैं एरे के बारे में भी बताऊंगा आपको। एरे बेसिकली होता है, ये है कि एरो जो होता है वो वो जैसे 1 2 3 4 हो गया, तो वो क्या होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है। मतलब जो वैल्यू 1 पे आ रही हो उसको वो जीरो मान के चलता है। ये एरे का बेसिक सा रूल होता है। तो यहाँ पे जो इसने जो चिल्ड्रन में हमने जो दे रखा है, मेथड का यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग जो इनर के अंदर जो चिल्ड्रंस है वो ऐसे हैं। 0 पे S2 आ रहा है, 1 पे div आ रहा है, 2 पे div आ रहा है, 3 पे भी, 3 पे एक आईडी लगी हुई है और उसमें div भी है।
तो वो भी साथ साथ हमें बताता जा रहा है। और यहाँ पे हमें लेंथ भी बता रहा है। अगर हम लेंथ गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। जो चिल्ड्रन आपकी मेथड है वहाँ पे जाएंगे आप और डॉट के साथ यहाँ पे लेंथ मेंशन कर देंगे, तो ये आपको लेंथ बता देगा कि कितनी लेंथ है। देखा यहाँ पे 6 लेंथ आ रही है ना। तो ऐसे ही हम गेट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमने चिल्ड्रन तो टारगेट कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर चिल्ड्रन पे एक CSS की प्रॉपर्टी लग जाए, बैकग्राउंड कलर या आप जो भी देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे आपको देता हूँ बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो चिल्ड्रन का मेथड यूज किया है उसमें इंडेक्स ले लेंगे, जैसा कि इंडेक्स में आ रही थी सारी वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो इंडेक्स पे 0 पे जो आ रहा है उस पे मैं बैकग्राउंड कलर सेट करूँगा। तो उसके लिए मैं इंडेक्स ले लिया और यहाँ पे डॉट के साथ स्टाइल लिखेंगे। ये स्टाइल हमने लिख दिया। उसके बाद बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड के बाद स्कल टू, और जो हमें कलर का नाम देना हो एज यू विश। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रेड। और आइए देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे लग गया ना बैकग्राउंड। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें कलर भी सेट हो जाए, बैकग्राउंड तो हो ही गया, लेकिन आप चाहते हैं कि साथ साथ इसमें कलर भी सेट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और बैकग्राउंड की जगह पे कलर को मेंशन करेंगे और रेड की जगह पर, क्योंकि बैकग्राउंड रेड है तो रेड पे जो कलर आपको अच्छा सा मैच करेगा वो वहाँ पे आ जाएगा आपका वाइट। तो ये देखिए, अब आइए आउटपुट देखते हैं। ये देखिए वाइट हो गया ना। तो कुछ नहीं, बस बेसिक सा होता है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती है ये सब। लेकिन यही प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ें आपको बहुत ही मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आपको पता है तो बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो मैं आपको एक्साइटमेंट के लिए कल ही बताऊंगा। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। दैट्स ऑल गाइस।